रात ठंडी थी। खिजां की हवा शोर मचा रही थी और सड़कें सुनसान पड़ी थीं। सिर्फ एक पुरानी बस धुंध में से गुजरती हुई दिखाई देती थी। उसके हेडलाइट्स अंधेरे को काट रहे थे। अंदर चंद ही मुसाफिर बैठे थे, मगर इनमें से एक को अभी ये एहसास होना था कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। डैनियल थका हुआ था। दफ्तर में देर तक काम करने की वजह से उसकी ट्रेन छूट गई थी और अब उसके पास घर जाने के लिए आखिरी बस ही वाहिद रास्ता था। रात के 11:45 पर वो बस में सवार हुआ। ड्राइवर, एक बड़ा आदमी जिसकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं, ने सिर्फ आहिस्ता सा सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। बस तकरीबन खाली थी। सिर्फ 2 लोग बैठे थे। खिड़की के पास एक औरत जिसने सिर झुकाया हुआ था और सर पर हुड था, और एक आदमी सियाह कोट में जिसकी नजरें मुसलसल फर्श पर जमी थीं। डैनियल बीच वाली सेट पर बैठ गया ताकि जरा सुकून पा सके। बस चलने लगी। उसके शूर में अजीब सी कराहट और चरचराहट थी, जैसे वो खुद चलना नहीं चाहती हो। डैनियल खिड़की से बाहर देख रहा था। धुंध सड़क को निगल रही थी। चंद मिनट बाद उसने महसूस किया कि बस रास्ता बदल रही है। वो आगे झुककर बोला, ड्राइवर साहब, ये तो गलत रास्ता है ना? ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया। बस घिप इंधीरे दिही इलाके में जा रही थी। उसने कभी शहर के पास खुले खेत नहीं देखे थे। खिड़की के पास बैठी औरत ने जरा सा सर हिलाया और पहली बार डैनियल ने उसका चेहरा देखा। वो चेहरा बहुत जर्द था, हद से ज्यादा जर्द। उसके होंठ नेले और आंखें बिल्कुल खाली, जैसे वो सदियों से वहां बैठी हो। डैनियल का सीना भारी हो गया। उसने मोबाइल निकाला और जीपीएस खोलने की कोशिश की। स्क्रीन पर स्टैटिक आया, फिर वो मुकम्मल तौर पर ब्लैक हो गई। डैनियल ने आहिस्ता से औरत से कहा, माफ कीजिए, क्या आपको पता है ये बस कहां जा रही है? औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सिर उसकी तरफ मोड़ा। उसकी आवाज खुश्क और खोखली थी। ये बस सिर्फ एक ही तरफ जाती है। डैनियल का पीठ सुन हो गया। वो तेजी से उठकर ड्राइवर के पास पहुंचा। बस रोको, अभी रोको। ड्राइवर ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आवाज भारी और खौफनाक थी। तुम आखिरी बस में सवार हो गए हो। तुम इस वक्त तक नहीं उतरोगे जब तक सफर खत्म न हो जाए। डैनियल पर घबराहट तारी हो गई। वो पीछे हटा, लेकिन औरत गायब हो चुकी थी। उसकी सीट खाली थी। वो आदमी भी जा चुका था। अब वो अकेला था, या शायद नहीं। अंधेरा। डैनियल ने एक खंबे को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक किसी बर्फीले हाथ ने उसकी गर्दन को छुआ। वो चीख उठा और मड़कर देखा। वहां कोई न था। बस और जोर से हिलने लगी, जैसे कोई वहशी जानवर। डैनियल दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसे खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। उसने शीशे पर हाथ मारे और अंधेरे देहात में मदद को पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। फिर खिड़की के शीशे में अक्स अभरा। उसके पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, बेचेहरा, खामोशी से घूरता हुआ। डैनियल ने फौरन पलटकर देखा, लेकिन राहदारी फिर से खाली थी। उसकी सांसें फूल गई। वो अपनी सेट पर जागरा और आहिस्ता आहिस्ता खुद को यकीन दिलाने लगा कि ये वहम है। जब उसने ऊपर देखा तो दरवाजे खुले थे। उसने कुछ सोचे बगैर भागना शुरू कर दिया। वो धुंध में भागता गया, बस से दूर, अंधेरे से दूर। पीछे से दरवाजे बंद होने की आवाज आई। डैनियल जमीन पर गिर पड़ा। सांसें इकट्ठी हुई थी। जब उसने चारों तरफ देखा तो हैरत हुई कि वो अपने ही फ्लैट के बाहर खड़ा था। किसी तरह नाकाबिल यकीन तौर पर वो बस उसे घर छोड़ गई थी। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया। अब भी कांप रहा था और कमरा बंद कर लिया। घंटों बाद वो बिस्तर पर लेटा ये सोचता रहा कि ये सब एक डरावना ख्वाब था। मगर जेब में हाथ डाला तो उसका दिल दहल गया। उसकी हथेली में एक पुरानी पीली बस टिकट दबी हुई थी। अल्फाज मध्यम थे, लेकिन